सोना एक ऐसी चीज है जो किसी के बदन पे मौजूद हो उसका रुतबा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। एक तो सोने का आसमान छूता भाव और इसे निखारने की चमक किसी के भी भाव बढ़ा सकती है। जेब में एक कौड़ी ना हो लेकिन बदन पे अगर सोना चमक रहा हो तो समझ जाइए कि वो लखपति इंसान है। आपके दिमाग में कभी ना कभी तो आया होगा कि खदान से निकलने वाले सोने को खूबसूरत चमकने वाले जेवर में कैसे तब्दील किया जाता है। अब हमारे इस वीडियो में आपके होश उड़ाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो में अंत तक ऐसे ही चिपक कर बैठे रहें। दोस्तों वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़िए। दोस्तों अपने जीवन में एक फंडा बिल्कुल क्लियर रखिए, जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं उसका अगला पिछला जरूर जान लेना चाहिए। तो दोस्तों आज हम आपको सोने से बन रही चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो हमारा ये भी बताना फर्ज बनता है कि इतना सोना आता कहाँ से है। ये सोना जमीन पहाड़ को खोद के निकाला जाता है। इतना ही नहीं, नदियों में कंकड़ पत्थर के रूप में भी सोना बहता है। अब दोस्तों सोना पृथ्वी के किसी भी कोने पे हो सकता है। अब ये बात अलग है कि वो कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो कहीं नाम मात्र को भी देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आप देख रहे हैं कि इस प्रोसेसिंग प्लांट में नदी के पानी को किस तरह से छान कर सोने को निकालने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों सोने के छोटे छोटे पार्टिकल्स बेशक देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन आप तो जानते हैं इनके छोटे होने की भी कीमत काफी ज्यादा है। इन छोटे छोटे कंकड़ों को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर कंपनी में लाया जाता है ताकि इन्हें आगे की प्रोसेस के लिए दूसरे यूनिट में भेजा जा सके। अब देख रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कहीं और नहीं बल्कि अफ्रीका में है। अब जो देख रहे हैं छोटे छोटे सोने के टुकड़े हैं, इन्हें सामान्य दानों में पहले कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन उससे भी पहले उन टुकड़ों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बहुत ही ज्यादा सावधानी से धोया जाता है। उन्हें एक बराबर आकार देने के बाद उन्हें कुछ इस तरह से इकट्ठा भी कर लिया जाता है। उसके बाद इनकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। दोस्तों अगर हम सोने की ईंटों को बनाने की कोशिश करें तो इनकी दो तरह से प्रोसेसिंग होती है। सबसे पहला तो वो जो सोने के बास्केट में पहले छोटे छोटे टुकड़ों को डालकर हीटिंग चैम्बर में भेजा जाएगा। हीटिंग चैम्बर से निकलने के बाद सोने के दाने एक बड़े बिस्किट या ईंट के जैसे दिखते हैं। चैम्बर से गर्मा गर्म आते हैं, इसलिए इन्हें ठंडा होने के लिए ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। पानी के अंदर इनकी बहुत अच्छी तरीके से सफाई और धुलाई की जाती है ताकि ये और भी चमकीला दिखे। जब सोना ठंडा हो जाता है तो बारी आती है उनमें हॉलमार्क लगाने की। अब इनके ऑटोमेटेड हॉलमार्क वाली मशीन से ये काम भी पलक झपकते हो जाता है। दोस्तों फैक्ट्री में जब ये काम चल रहा हो तो जरूरी नहीं सारे बिस्किट्स का आकार एक जैसा हो, कभी कभी इनके आकार में भी उल्टा सीधा हो ही जाता है। लेकिन इसके बाद दोबारा गलती नहीं होती, इन्हें वापस से पिघलाकर बिस्किट का आकार देने के लिए फिर से तैयार कर दिया जाता है। दोस्तों सोने के बिस्किट्स बनते कैसे हैं ये तो आपने देख लिया, लेकिन इसको खरीद के रखने की हर किसी की बस की बात नहीं होती। दोस्तों सोने से बनने वाली एक ऐसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हम आपको अब दिखाने वाले हैं जिसे आप में से अधिकतर लोग पहनते भी हैं। हम बात कर रहे हैं सोने से बनने वाली चेन के बारे में। पतली हो या मोटी, हर कोई सोने की चेन पहनना बेहद पसंद करता है। वैसे तो पहले के समय में कारीगरों के लिए एक छोटी सी चीज बनाना पहाड़ जैसे चढ़ने जैसा हुआ करता था। सोने को पिघलाने से लेकर चेन का डिजाइन देने तक का काम सब कुछ अपने हाथों से करना पड़ता था। सबसे पहले सोने को पिघलाकर उसे मोटे मोटे राड के रूप में बनाया जाता था, फिर इसे रोलर मशीन में बार बार डाल के पतले तार में कन्वर्ट कर लिया जाता था। रोलर इतना भी पतला तार नहीं बना पाता था, इसलिए पुराने समय में डाई मशीन का उपयोग किया जाता था। पहले बड़े छेद से तार को खींचा जाता था, फिर उससे छोटे, फिर उससे भी छोटे छेद में घुसेड़ के तार को पतला करने का काम किया जाता था। और जब ये पतला होता था तो इसे लपेट लपेट कर कॉइल का आकार दिया जाता था और इन कॉइल्स को कुछ इस तरह से काट दिया जाता था। आप देख सकते हैं कि ये कॉइल कैसे रिंग के आकार में होते जा रहे हैं, जिसके बाद इन्हीं रिंग्स को आपस में एक एक करके जोड़ दिया जाता है और साथ ही साथ आग की मदद से इनकी जॉइंट्स को भी पक्का करना होता है। दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि पहले के टाइम में जब हाथों से चेन बनाए जाते थे तो कितने टाइम में बनते थे। लेकिन दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि मशीनें घंटों का काम मिनटों में करती हैं, इसीलिए तो उनके पिघलाने से लेकर उनके जॉइंट्स तक को जोड़ने का काम मशीनें चंद मिनटों में कर देती हैं। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो जरा इस मशीन को खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, कैसे रोबोटिक मशीन चेन के बड़े बड़े तारों को आपस में लपेटती हुई चेन का आकार दे रही है।
काम इतने मजे से हो रहा है कि देखने वाला तो बस देखता ही रह जाए। ये काम अभी नहीं खत्म होता। जब ये मशीन सोने की चेन को पूरी तरह से बना देती है तब ये काम होना अब भी बाकी होता है। बल्कि वर्कर्स एक एक चीज को देखते और परखते हैं कि कोई काम गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों मामला सोने का है और हल्की सी भी गड़बड़ जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए जहां कहीं भी खराबी होती है उस चेन को दोबारा मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों आप बोलेंगे कि सोने की चेन बनाना इतना भी कठिन काम नहीं है, लेकिन आप ये तो ज़रूर सोचते होंगे कि बेहतरीन हार की डिज़ाइन बनाना कितना मुश्किल होगा। आपको बता दें कि सोने के खूबसूरत हार को बनाने के लिए किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें हाथ की कारीगरी ही काम आती है, क्योंकि इसमें काफ़ी बारीक काम होता है। दोस्तों ये काम इतना बारीक होता है जिसे कर पाना मशीनों के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले कारीगर सोने के हार को बनाने के लिए इसके कच्चे मटेरियल, सोने के तार, सोने के रिंग या फिर इसके छोटे छोटे दाने या फिर कोई डिजाइन बनाना शुरू कर देते हैं। इनके छोटे छोटे टुकड़े पहले से सेट कर लिए जाते हैं, जिन्हें चिपकने वाले गद्दे के ऊपर से लगाया जाता है। अब इसमें जितने भी कच्चे मटेरियल है इन्हें एक अच्छे शेप में बना के डिजाइन दी जाती है। उसके बाद इसे चिपकाने के लिए एक खास तरह के पेस्ट को इसके ऊपर डाल दिया जाता है और ये चिपकाने वाला पेस्ट सूख कर एक मोटी परत का शेप ले लेता है और इसके बाद इस पेस्ट से इस हार को अलग कर लिया जाता है और फिर आपका खूबसूरत हार तैयार हो जाता है। अब बात आती है हाथ में पहनने वाले सोने के कंगन और ब्रेसलेट की, जिसे पहनकर महिलाएं नाक ऊंची करके चलती हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे सोने के दानों को एक हीटिंग चैम्बर में डालकर पिघलाया जाता है। इसके बाद इस पिघली हुई सोने को एक पत्ती का आकार दे दिया जाता है और इस पत्ती को थोड़े से पीट कर पतला किया जाता है, जिसके बाद इस पत्ती को रोलर मशीन में डालकर दबाया जाता है ताकि वो पतली और चौड़ी हो सके। हालांकि कोई हाई प्रेशर वाली मशीन हो तो उससे ये काम और जल्दी किया जा सकता है। और जैसे ही ये पत्ती पतली हो जाती है इसे काट कर 2 टुकड़ों में बांट देते हैं। फिर रोलर मशीन में डालकर इसे एक बार पतला और लंबा कर लिया जाता है। इनके दोनों सिरों को आग की मदद से मिला दिया जाता है और फिर इन्हें गोल फ्रेम में डाल के कंगन के आकार में गोल बना दिया जाता है। फिर इसे काफ़ी मेहनत के बाद चमकाया जाता है और फिर इसमें डिज़ाइन डालने के लिए कई मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आपने अक्सर ये चीज़ें देखी होंगी, कई लोग सोने से अपने नाम को भी लिखवाते हैं या फिर कई अलग अलग तरह की चीज़ें सोने से बनवाते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि उन सारी चीज़ों को आखिर बनाया कैसे जाता है? इसको बनाने के लिए पूरा कमाल लेज़र टेक्निक का है। इसको बनाने के लिए सोने की प्लेट को एकदम परफेक्ट आकार दिया जा सकता है। इन सोने के जेवरों पे लेजर का इस्तेमाल करके इन्हें परफेक्ट डिजाइन दिया जाता है और इस विधि से आप सोने की किसी भी डिजाइन को बना सकते हैं, फिर चाहे वो डिजाइन फूल का हो या पत्तियों का या फिर किसी और चीज का या फिर आपके नाम का ही क्यों ना हो। आपको जो भी डिजाइन पसंद आती है उससे कंप्यूटर से उस डिजाइन को सिलेक्ट करना है और फिर लेजर से अटैच कर देना है। उसके बाद लेजर मशीन के अंदर जिस मोटाई और चौड़ाई से आप डिजाइन बनाना चाहते हैं उतने ही टुकड़े को मशीन में रख देना है। उसके बाद मशीन खुद ब खुद अपना काम पूरा कर देगी। वाकई दोस्तों इस मशीन का काम किसी जादू से तो कम बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है इस सोने से भरपूर इस वीडियो में आपको बेहद मजा आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।